दूंगा क्लास में। ओके, हाँ तो आप ये ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठे हो तो? यस सर। स्टार्ट वेयर वी हैव एंडेड। हाँ, तो मैंने पहला लाइन रूल का पहला क्या बताया था? रूल का पहला चीज मैंने क्या बताया कि ड्रॉ सर रूल नंबर 1 की रूल नंबर 1 के अंडर में जो है? नहीं, रूल नंबर 1 मैंने क्या बताया था पहले बोलो? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द मिरर मेकिंग पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल करके मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जो एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया हुआ है। और मैंने आपको बताया भी था कि एक जो होता है हमारा क्या, जो भी हमारा होता है कोई सरफेस होता है, उसका डेफिनेटली ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेन मिरर। मतलब वो जो स्पेरिकल मिरर होगा ना, अगर उसको हम देखते जाएंगे तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ, मतलब बहुत सारे प्लेन मिरर को लेके एक स्पेरिकल मिरर बनता है। तो वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया था। तो उसी तरह तो उसने बोला कि पैरेलल ड्रॉ करना और वहां पर मीट करना। फिर उसके अंदर जो पॉइंट लिखा है पढ़ो उसको। ड्रॉ द इंसिडेंट एंगल ऑन द स्पेरिकल मिरर। मैंने बताया था स्पेरिकल मिरर के ऊपर आपको इंसिडेंट एंगल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इंसिडेंट एंगल के सेम करके आपको क्या करना है, एक रिफ्लेक्शन एंगल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट। Spherical mirror consists of many plane mirrors. Name the point as M where the incident ray is dropped on plane mirror. तो इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, M दे दिया। इस पॉइंट का नाम मैंने M दे दिया। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? Draw a perpendicular at point M. M पॉइंट के ऊपर मैंने क्या कर लिया, एक ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर सीधा आड़ा सा। देन measure the angle between perpendicular and incident radiations, that is incident angle. क्या measure the angle between perpendicular and the incident radiations, that is incident angle. हाँ, मतलब ये परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के अंदर जो एंगल आप सिलेक्ट कर रहे हो, अगर उसको आप कंसीडर करोगे तो वो हो जाएगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट, इंसिडेंट। Draw a reflected ray making incident angle equal to reflection angle. इंसिडेंट एंगल जितना है उसी को ही मेजर करके हमको क्या करना है, रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। नेक्स्ट। सर हो गया, 5 पॉइंट था। अच्छा, फिर रूल नंबर 2 पढ़ो। रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस। तो ये जो सीधा गया, हमको पता है कि पैरेलल रे जो भी जाते हैं, मैंने लास्ट क्लास पे आपको प्रूव किया था, पैरेलल रे जब भी जाते हैं तो वो रिटर्न करते हैं, तो वो फोकस के थ्रू देके रिटर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यस। Draw another line to the pole and reflect back it, making incident and reflection angle similar. देखो, तो यहाँ से आपको एक पोल को एक लाइन ड्रॉ करना है, और पोल में ऑलरेडी देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। पोल आप जब सेंट्रल एक्सिस करोगे, डेफिनेटली आप क्या कर चुके होगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके होगे। तो परपेंडिकुलर, देन क्या हुआ, सेम करके आप, मतलब सेम एंगल मेंटेन करके, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम एंगल मेंटेन करके आप एक क्या काम करो, क्या उसको वापस रिफ्लेक्ट करो। नेक्स्ट। The image will be at that point where both the reflected lines meet.
The image will be at that point where both the incident light meet. कहाँ पर meet हो गया देखो, सेंटर और फोकस के अंदर या नहीं? मैंने फ्री Yes, sir. हैंडली ड्रॉ किया हुआ है सेंटर और फोकस के अंदर. यू कैन चेक फ्रॉम द बुक दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर बट द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर टू पोल. ठीक है. Yes, and Next. yes, और sir. डाउट था क्या? हाँ बोलो यार. Sir? और डाउट था? अरे और डाउट था कुछ? No, sir. अच्छा, तो ये आपका हो गया. आप बुक में देख सकते हो यही होगा. देन और एक डायग्राम करते हैं. ठीक है, ये तो हो गया. एक हमने दो कर लिया जब वो क्या हुआ, इंफिनिटी में हुआ. दूसरा हमने कर लिया क्या, इंफिनिटी और सेंटर के अंदर. तीसरा हम डायग्राम करेंगे Yes. अगर सेंटर में होगा तो. अगर सेंटर में होगा तो देखो ये है पॉइंट ऑफ सिमेट्री. तो ये है पॉइंट, ये है प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये है आपका जो सेंटर पॉइंट है ना, मतलब जो भी सर्कल का सेंटर है, जो भी सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है या फिर जो भी स्फेरिकल मिरर, वो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होगा वहां पर मैंने ठीक है देखो, तो मैंने यहाँ पर सेंटर में एक ऑब्जेक्ट रखा. तो पहले रूल के हिसाब से आरसीएम को क्या करना चाहिए, एक सीधा लेना चाहिए. जो सीधा जाएगा डेफिनेटली रेडियस का आधा ये एफ होगा, तो वहां से सीधा Yes. नीचे आना है. फिर और एक को क्या करना है, पोल को जाना है. पोल को जाने के बाद फिर से क्या करना है, वापस नीचे आना है. तो यू कैन सी, आप लोग देख सकते हो कि वो सेंटर से ही शुरू किए और बाकी सेंटर में ही आके रह गए. आया समझ में? वो सेंटर से शुरू किए और सेंटर Yes, से sir. आके रह गए. ठीक है, तो आपका जो डाउट था वो क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो नेक्स्ट हम आते हैं. हाँ, तो ये हो गया आपका सेंटर के बारे में. अच्छा, तो अगर यहाँ पर मैं दो कंडीशन के बारे में लिखता हूँ. एक ऑब्जेक्ट पहला वाला के लिए, इफ ऑब्जेक्ट देखो रॉन्ग होगा लेकिन आप हाथ को फ्री करो. ठीक है, हाथ को फ्री करोगे तभी जाके आप क्या कर सकते हो, ये रे डायग्राम वगैरह स्कूल में बना सकते हो. क्योंकि स्कूल में जो एग्जाम में कुछ इस तरह ही क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो फिर नहीं आएगा. ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पर अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर में है तो इमेज कहाँ पर है, Center पे. इंफिनिटी पे, सॉरी फोकस पे. मैंने क्या Sir, object. सॉरी. और अगर ऑब्जेक्ट होगा एट इंफिनिटी तो इमेज कहाँ पर होगा, Yes, sir. फोकस में. Sir, focus पे. अगर ऑब्जेक्ट होगा सेंटर में, अच्छा फोकस में जब ऑब्जेक्ट मतलब इमेज हो रहा था, दैट वाज द पॉइंट इमेज, मतलब पूरा एक छोटा सा पॉइंट में ही फॉर्मेशन हो रहा था ना. यू कैन सी हियर, ठीक है. कभी नहीं मिल रहा है अभी, तो कभी देखना कि अगर ऐसे सेंटर में गया, ये गया, फिर वो वापस रिटर्न, फिर वो वापस रिटर्न, उसी पॉइंट में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है. ठीक है, उसी पॉइंट में इमेज फॉर्मेशन होता है. तो कुछ इस उसी तरह से आप देखो कि इंफिनिटी होने से इमेज फोकस में होगा एंड डिमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत ही छोटा होगा. अच्छा, देन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या सेंटर और इंफिनिटी के बीच में हुआ, यहाँ पर कहाँ पर हुआ, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में अगर हुआ, इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज कहाँ पर होगा, देखो सेंटर और फोकस के अंदर. बिटवीन सी एंड एफ. हाँ, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर और फोकस के अंदर इमेज फोकस के बीच में. यस. सेंटर
एंड फोकस के अंदर। नेक्स्ट हम आएंगे कि अगर आप सेंटर पोजीशन में हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी क्या होगा, सेंटर होना जरूरी है। यस। ठीक है, अच्छा, इमेज भी आपके सेंटर के थ्रू में रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो बाकी और काम बढ़ जाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट हम आते हैं और एक कंडीशन को, अगर सेंटर और फोकस के अंदर रह गया, माइंडफुल देखो, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के अंदर रह गया तो टोटली रट्टा मार के मत जाओ, समझ के जाओ, तभी जाके होगा। तो कौन बोलती थी? हाँ, तो ये हो गया आपका, ये क्या, कनकेव मिरर। यस। तो फिर हम आएंगे कहाँ पर कि हाँ, तो ये हो गया हमारा क्या, फोकस। तो फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, ठीक है, सेंटर और फोकस के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा, तो उसका इमेज कहाँ होगा, देखो एक लाइन तो पूरा सीधा जाएगा, सीधा Yes, जाने sir. के बाद वो किसके थ्रू, फोकस देके आएगा डेफिनेटली। दूसरा Yes, चीज, sir. अगर ये इधर गया तो देखो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज कहाँ पर प्रेजेंट है। आया समझ में, आया समझ में? आर्ची आया समझ में? Yes, sir. सर अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा। अच्छा, तो देखो फाइनली अगर सेंटर एंड फोकस के अंदर मैंने बना दिया तो क्या होगा, सेंटर और फोकस के अंदर अगर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया तो यस सर। इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, देखो। अच्छा, ये मिरर है ना, मिरर का ये वाला साइड यस। क्या है, फ्रंट साइड है, ये वाला साइड क्या है, बैक साइड है, तो डेफिनेटली हमको कहाँ पर दिखेगा, दैट द पर्सन इज, मतलब ये जो, उससे हमको क्या मिलेगा कि अगर सेंटर और फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज क्या होगा, मतलब मिरर के पीछे फॉर्मेशन होगा, इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अच्छा, तो देखो नेक्स्ट क्लास तक आप ये पूरा ये सब डायग्राम से वो पूरा एक एक पेज लेके, ठीक है, एक एक पेज कंप्लीट करके बिट बाय बिट डायग्राम ड्रॉ करना। ओके सर। ठीक है, बिट बाय बिट डायग्राम, एक 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 डायग्राम को तीन तीन बार ड्रॉ करना, ठीक है, तभी जाके ऑर्गेनिक ओके होगा। सर। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल ओके सर। टुडे। Actually, I just want to take class some more time, but actually I'm die hard sleepy. So let's take the class. हम नेक्स्ट क्लास कब करेंगे, आपका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है ना? यस सर। हाँ, तो we will look over our beautiful faces on the Saturday. Okay? ओके सर। ओके, गुड नाइट। एक्चुअली मुझे नींद जोर से लग रहा है, फिर भी मैंने आपको गुड। तीन के बारे में बता दिया। अच्छा हाँ, और एक देख लो। यस। ओके सर। अगर सेंटर में ऑब्जेक्ट होगा तो, अगर सेंटर में मतलब सॉरी, अगर फोकस में ऑब्जेक्ट होगा तो देखो एक, लेट इट बी सीधा ऐसा गया तो वो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और एक लेट यस इट, और मतलब ऑब्जेक्ट का टिप से
एक लाइट रो, वो भी ऐसे सीधा चला जाएगा। तो देखो Yes, sir. दोनों कंडीशन में जब फोकस में ऑब्जेक्ट है तो ये लाइट रे क्या हो रहे हैं, पैरेलल होके वापस जा रहे हैं, मतलब Parallel हो रहा है. focus में होगा तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट क्या, इंफिनिटी। Infinity. क्लियर? Yes, sir. मतलब ये जो दो रे जा रहे हैं वो कभी मीट करेंगे क्या, ये दोनों रे तो पैरेलल होके जा रहे हैं, कभी मीट भी नहीं करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, थैंक sir. यू। तो आप अगर कल भी क्लास हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, वरना परसों वी विल डायरेक्टली लुक फॉर आवर फेसेस। ओके, Okay, sir. गुड नाइट। Good night, sir. ये एक्चुअली पहले आपको बोलना चाहिए था। Good night, sir. अच्छा ठीक है, बाय, ठीक है। Okay.